बीच ये बड़ी खबर जो ईडी पूरी तरीके से इस मामले में एक्शन में आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, जो जानकारी मिल रही है सात समंदर पार और पीएफआई के 4 सदस्यों का इस तरीके से गिरफ्तार होना, यूपी पुलिस अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो निकाली जा रही है। दरअसल इसका सरगना कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये 4 लोग ही इस पूरी साजिश में शामिल थे या फहरिस्त बहुत लंबी है, और किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी गई थी, क्या बातें इनको कही गई थी, फंडिंग कहां से हुई थी, इस पूरे मामले में ईडी अब पूरी तरीके से एक्टिव है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ईडी इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर इसमें बहुत जल्द जो है इसमें एफआईआर दर्ज की जा सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में मुश्किलें बढ़ेंगी, किन किन लोगों की बढ़ेंगी, ये जानकारी भी न्यूज़ 24 लगातार आपको देगा। लेकिन ये बात तय है कि एक तरफ यूपी पुलिस जो है एक्टिव हो गई है और जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके चलते ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ईडी प्रवर्तन निदेशालय इसमें पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि जांच जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है। और विभूति सर लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश सर, इसमें ईडी भी अब इन्वॉल्व हो गई है, तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है, जल्द इसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। तो दूसरी तरफ जो 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, वहां पर यूपी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सर, कुछ कनेक्शन आपको इसमें नजर आ रहा है क्या? विभूति नारायण जी, सर क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, मैं सर लौटूंगी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए। लेकिन अनुराग जी, मैं आपके पास आ रही हूं, क्या लग रहा है, क्योंकि इधर बीजेपी कह रही है कि योगी सरकार को ये पूरा बदनाम करने की प्लानिंग प्लॉटिंग की गई अपोजिशन की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन सर ये दूसरी तरफ जो गिरफ्तारियां हुई हैं और ईडी का इस तरीके से एक्टिव हो जाना, ये क्या इशारा करता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं, बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो एफआईआर के लिए क्या समाजवादी पार्टी ने रोका था कि एफआईआर मत कीजिए? बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, उसको एयर एम्बुलेंस ना देके आपने उसको एम्स में भर्ती क्यों नहीं करवाया था? ये तो समाजवादी पार्टी ने नहीं रोका था आपको। आपने सफदरजंग में इलाज हुआ, उसके बाद रात के अंधेरे में आपने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। ये तो समाजवादी पार्टी ने नहीं बोला था। इसके मतलब डीएम जो आप करना चाहते हो वो तो आप नहीं करते हो, इशू को डाइवर्ट करना चाहते हो। भाई जिसपे कार्रवाई करना है करो, कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन आपकी मंशा पे शक तब होता है कि जो डीएम वहां बैठा है, जिसके कहने पे अंतिम संस्कार हुआ, जिसके कहने पे इतना बवाल चल रहा है, वो सस्पेंड क्यों नहीं है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सस्पेंड क्यों नहीं है? तो इसके मतलब लगता है ना कि ये इशू को, भाई जो आपको कार्रवाई करना करो, जो गलत होगा कानून, देश कानून से चलता है, कानून के ऊपर तो कोई नहीं है। अगर जो कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वहां लगातार पंचायत चल रही है, लगातार पंचायत चल रही है, उसके बारे में क्यों नहीं आप बोलते? वहां के जो विधायक हैं, आप उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा, आपको पता ही है कि बच्चियों को अंदर रहना चाहिए, बाहर निकलेंगे तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जहां आपको कार्रवाई करनी चाहिए वहां तो आप कार्रवाई नहीं करते, जहां आपको सुर्खियां बटोरनी है वहां पे माहौल बनाते हो, कार्रवाई क्या होती है? मैं पूछना चाहता हूं, सुशांत राजपूत में क्या हुआ? 3 महीने तक बवाल चलाया आपने, 3 महीने तक पूरे देश को आपने डिस्टर्ब रखा, क्या निकला लास्ट में? इसलिए मैं जानना चाहता हूं सरकार से, सरकार चाहती क्या है? असली न्याय देना चाहती है या नहीं देना चाहती है? बच्ची के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, ये सरकार बताए। बार बार इस वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अपराधी जान जाते हैं न्याय की जंग तो न्यूज़ 24 लगातार लड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इसमें दूसरा एंगल सामने निकल कर आया और ये विस्फोटक खुलासा तो इसमें हैरान करता है, परेशान करता है। सऊद, हमारी लड़ाई इस पीड़िता के लिए है, हिंदुस्तान की हर बेटी के लिए है कि उसको न्याय मिले, इंसाफ मिले, सुरक्षा मिले। लेकिन जैसे ही राजनीति की इसमें एंट्री होती है, ये मामला दूसरी ही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और इसमें जरूरियत इस बात की है कि किसी भी तरह से जो इंसाफ की लड़ाई है वो ना कम से कम पीछे छूट जाए। तमाम चीजें इसमें सामने आ रही हैं, तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं, न्यूज़ 24 पूरी जिम्मेदारी से ये चाहता है कि इसके एक एक तथ्य को हम सामने रख सकें और ये बताने की लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है, कैसे ईडी इस पूरे मामले में अपडेट है, हाथरस केस में कैसे इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारियां हो रही हैं, किस तरीके की साजिशें की जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ जो विपनेश हमारी लगातार मुहिम है कि हम बेटी की जो इंसाफ को लेकर के लड़ाई है उसको कम से कम कमजोर ना पड़ने दें। और यही वजह है कि तमाम जो चैनल्स हैं, भले ही वहां पर उनका अमला हाथरस से
चला गया हो, कम हो गया हो, लेकिन न्यूज़ 24 की टीम लगातार अभी भी वहां पर डटी हुई है और वहां पर अभी भी लगातार इस इंसाफ की लड़ाई को आप आगे बढ़ा रही मां से। बिल्कुल बिल्कुल सऊद, आपने सही बात कही और ये वादा किया है देश की बेटियों से न्यूज़ 24 ने कि हमारी मुहिम लगातार आगे बढ़ती रहेगी, चाहे बलरामपुर का मामला हो या हाथरस का मामला हो या फिर राजस्थान के बाला का मामला हो या फिर देश से कई अन्य मामले हो जहां पर बेटियों पर अत्याचार होगा। न्यूज़ 24 लगातार आगे बढ़ता रहेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। लेकिन ये बात हमने शुरुआत में ही आपको बता दी थी कि पहले पार्ट में इंसाफ की बात हो रही थी, न्याय की मांग उठ रही थी, लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले का हाथरस का पार्ट 2 शुरू हुआ उसमें राजनेताओं की एंट्री होती है और राजनीति तेजी के साथ शुरू हो जाती है। लेकिन सबके बीच जो सीएम योगी की तरफ से दावा किया गया वो अपने आप में बहुत बड़ा था, विस्फोटक था कि जिस तरीके से नागरिकता कानून को लेकर यूपी को जलाने की कोशिश की गई, दिल्ली में दंगे भड़के थे, उसी तर्ज पर हाथरस केस को लेकर भी पूरी साजिश रची गई थी और इसी मामले में यूपी पुलिस ने पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। उधर ईडी भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। अब दुबे जी, बिना देरी किए हुए सर मैं आपके पास आ रही हूं। सर, ये हो क्या रहा है इस पूरे मामले में? हम तो न्याय की मांग कर रहे थे। देखिए, इसको आप देखिएगा कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले विषय पर भी देश में प्रतिपक्ष ने और मीडिया ने इसी प्रकार का स्टैंड लिया था। हाथरस की घटना में भी लिया। क्यों? क्योंकि जब भी संस्थागत तरीके से सरकार अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी तो चाहे वो न्यूज़ 24 चैनल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, प्रतिपक्षियों का न्यूज़ चैनल का दायित्व है। और मैं तो आपकी निर्भीकता की प्रशंसा करता हूं। आपने बहुत सही बात कही कि आपके वहां रहने से न सिर्फ उस बच्ची के परिवार को संबल मिलता है, अपितु सरकार की भी बाध्यता है कि वो हर संभव कोशिश करे कि बच्ची को न्याय मिले। मगर यहाँ न्याय मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, इसीलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने दृढ़ता से स्टैंड लिया। आप मुझे बताइए, किसी राज्य में क्या ये संभव है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद कहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और वो अपराधियों को क्लीन चिट दे दे कि बलात्कार नहीं हुआ? क्या ट्यूबिक हेयर उसमें रिकवर किए गए? क्या नाखूनों से सैंपल लिए गए? क्या कपड़े से टेस्ट किया गया? अरे साहब, 10-11 दिन बाद अगर आप वेजाइनल स्वैब लोगे तो वो सीमन कैसे मिलेगा? सिर्फ एक ही तरीका नहीं है उसको पता करने का, और आपने एक एजेंसी भी हायर कर ली है कम्युनिकेट करने के लिए कि बलात्कार नहीं हुआ। तो ये पहला अन्याय तो वही योगी जी ने कर दिया। योगी जी को चाहिए था कि पहले दिन से, और बिल्कुल हूबहू कुलदीप सिंह सेंगर के केस में भी यही किया गया, हूबहू। कोर्ट तक में एफिडेविट दे दिया कि हम उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो लॉ मेकर है। कोर्ट में उसके ये तक कहा गया कोर्ट न्यायालय द्वारा कि ऐसा लगता है कि, लेकिन सर इन सबके बीच में एक सवाल तो उठता है ना कि जब देश की सुरक्षा की बात आए तो सबको एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए, जबकि आरोप प्रत्यारोप से हमें बचना चाहिए। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो फिर एकजुटता दिखनी चाहिए। सर, जी ने जो साफ कहा है, 1 महीने बाद आप चलाइएगा स्टोरी, संभाल के रखिए इस शो को। 1 महीने बाद आपको पता लगेगा कि सरफेस पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये इस पूरे जो डिफेमेशन हो रहा है सरकार का खुद की नाकामी को पर पर्दा डालने के लिए जो नहीं, अगर अभय जी आप ये कह रहे हैं कि सरकार इसको डाइवर्ट करना चाह रही है तो फिर विपक्ष तो कम से कम इसमें क्यों नहीं मुखर होकर के इस बात को रख पा रहा है? यहां पर तो अगर देखा जाए तो सरकार ही ज्यादा हमलावर विपक्ष पर, और ये बाकायदा पूरा ठीकरा भी फोड़ने की कोशिश हो रही है कि इस पूरी साजिश के पीछे कहीं ना कहीं विपक्षी दल थे। विपक्ष उस मामले को उतना तेजी से क्यों नहीं उठा पा रहा है, क्यों नहीं कह पा रहा है कि इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है? देखिए, इस साजिश के बिटिया के बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करना, ये साजिश में विपक्ष कहां से आ गया? बिटिया को रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर आग लगा देना, इसमें विपक्ष कहां से आ गया? बिटिया का बलात्कार नहीं हुआ, ये षड्यंत्र पूर्वक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, इसमें विपक्ष कहां से आ गया? ठीक है सऊद, हमारे पास वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत देव और अशोक तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।